बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही दुखद नोट पे देने पे मजबूर हो गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल एक बहुत दुख भरी एक एक्सीडेंट हुआ खरदोंगला में, जिसमें हमारे इलाके के दो उस्तादों का जान चला गया। और ये दोनों उस्ताद जो है वो यहाँ पे इलेक्शन ड्यूटी के ला रहे थे। अब बात ये है कि इसमें कि मेरे कुछ सवाल है, इश्यूज है एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि मुझे जो लगता है कि एक तो जो नोटिफिकेशन निकाला था हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने इलेक्शन की ट्रेनिंग के लिए, वो ठीक उस हादसे से ठीक एक दिन पहले, यानी कि लगभग 1-1:30 बजे 12 तारीख को, और 14 तारीख को 13 तारीख को ये एक्सीडेंट हुआ। तो बहुत ही शॉर्ट नोटिस था मेरे हिसाब से। दूसरा रिपोर्टिंग टाइम था उसमें से कुछ लोगों का 10:30 बजे, बाकियों का 2 बजे। तो इस तरह की सिचुएशन में जो दूर दराज इलाके में रहने वाले जो टीचर है, खासकर तुर्तुक, जो कि यहाँ से 200 लगभग 5-10 किलोमीटर दूर है, और दूसरा खरदोला है, तीसरा अगर आप नुब्रा से तुर्तुक साइड निकलोगे तो वहाँ की जो रास्ते हैं वो लैंड स्लाइडिंग काफ़ी होता रहता है, वैली बहुत ही नैरो है। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र में रखते हुए कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह से शॉर्ट टाइम पे नोटिस नहीं निकालना चाहिए था, क्योंकि आप 24 घंटे में इतना सफ़र दूर करके आना कम टाइम में और यहाँ पे रिपोर्ट करना, वो अपने आप में इन तमाम शिक्षकों के लिए जो इलेक्शन ड्यूटी पे आ रहे हैं उनके लिए बहुत चुनौती की बात है। और दूसरा ये है कि अगर थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव होता, सतर्क होता पहले से, और पहले से अगर ये पॉसिबिलिटी होती सिस्टम की ब्लॉक लेवल पे, यानी कि नुब्रा डिस्ट्रिक्ट में ही इस तरह की ट्रेनिंग का अगर फैसिलिटीज़ होता, तो आज इस तरह के जो हादसा हमें देखने को नहीं मिलता। दूसरी बात, वेदर जो फोरकास्ट और एडवाइजरी को भी ख्याल में रखना चाहिए था। तीसरी बात, जो शॉर्ट नोटिस पे इस तरह से नोटिफिकेशन नहीं देना चाहिए था जिस पे हमारे शिक्षक लोगों को प्रेशर आते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आइंदा इस तरह की हादसे से कुछ न कुछ सबक आप लेके आइंदा कम से कम तुर्तुक जैसे इलाके दूर दराज से आने वाले जो टीचर के लिए कम से कम 3-4 दिन पहले नोटिफिकेशन आना चाहिए। और दूसरा, उनकी सेफ्टी को मद्देनज़र में रख कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कोई बंदोबस्त होना चाहिए, या सभी के लिए एक बस या 2 बस का भी इंतज़ाम होना चाहिए। दूसरी बात, जो तुर्तुक से जो दूर दूर से जो टीचर आते हैं ड्यूटी के लिए यहाँ पे, उनके लिए यहाँ पे दिक्कत एकोमोडेशन का भी होता है ना। सभी के पास यहाँ पे एकोमोडेशन का फैसिलिटीज़ नहीं है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी अपील करना चाहता हूँ कि आइंदा इन टीचरों के लिए जो इलेक्शन ड्यूटी पे आ रहे हैं, उनके लिए खासकर तुर्तुक जो दूर दराज इलाके, उन टीचरों के लिए यहाँ पे एकोमोडेशन के भी फैसिलिटीज़ होना चाहिए। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी जो दुख की बात हुई, जब हमारे पूरा कौम रो रहा था, है ना, इस दुख में शामिल थे, तो जो हमारे जो दोनों डेड बॉडीज़ थे वो पहुँचे हमारे मस्जिद के यहाँ पे, और मस्जिद के यहाँ पे पहुँचने के बाद पूरा हमारे कौम के लोग, हमारे इलाके के लोग इंतज़ार कर रहे थे कोई ऑफिशियल आ जाए, क्योंकि ये दोनों जो शिक्षक है वो ऑन ड्यूटी पे थे, है ना, इलेक्शन ड्यूटी पे आ रहे थे। तो मुझे लगता है कि डीसी साहब का और उनके ऑफिशियल का एक ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता, अगर वो लोगों के पास आते, मस्जिद के यहाँ आते और लोगों को कंसोल करते। तो ये भी नहीं आए तो बहुत दुख की बात है। हम जैसे दूर दराज के कौम को एक जो डिग्निटी मिलना चाहिए, एक डिग्निटी की हम बात करें, वो भी हमें नहीं मिला। और दूसरी बात, जो एम्बुलेंस आए उनके भी कुछ हालत अच्छे नहीं थे, जिनमें हम डेड बॉडीज़ को तुर्तुक जैसे दूर जगह पे ले जाने के लिए, इसलिए हम लाचार हुए। लेकिन जो हमारे कम्युनिटी ने, सभी ने मिल के, हमने अपनी लेवल पे जो डेड बॉडीज़ थे उनको गाँव वापस ले जाने के लिए बंदोबस्त किया, इंतज़ाम किया, अपने लोकल टैक्सी किए, है ना। तो मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है, मकसद है कि एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत सतर्क होना चाहिए। कम से कम हमें एक कौम को इस दुख भरी हालात में आकर पूछते आपकी क्या दिक्कतें हैं, आकर कम से कम मोरल सपोर्ट करते, ये तक भी नहीं आए। तो बहुत दुख की बात है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मेरे हिसाब से बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि इस तरह के मौके पे आना चाहिए था। और डीसी साहब हो या ऑफिशियल, कोई दूर नहीं रहता, पास में ऑफिस है, यहाँ से तुरंत आ सकते थे, एट एनी टाइम आ सकते थे। डीसी साहब अगर अवेलेबल नहीं होते तो और दूसरे ऑफिशियल भी आ सकते थे, कोई आया नहीं। तो इससे हमारा पूरा कौम को ठेस पहुँचा, हमारे कौम की डिग्निटी को ठेस पहुँचा, और उन ऑफिशियल्स का जिनके जिम्मेवारी थे वो भी नहीं पहुँचे, और जो शरीर थे, जो डेड बॉडीज़ थे,
उनको कम से कम आके गवर्नमेंट को ऑफिशियल की तरफ से एक सम्मान देते और देकर हमें इंतज़ाम करते कि डेड बॉडीज़ को वापस ले जाने के, ये तक भी नहीं किया। तो मैं एक बार फिर से डीसी साहब से अपील ये करना चाहता हूँ, आइंदा इन सब की चीज़ों को ख्याल में रखते हुए हमारे जो टीचर्स को ख्याल में रखना चाहिए, दूर से इलेक्शन ड्यूटी के लिए उनके लिए ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी होना चाहिए, उनके लिए अकोमोडेशन का फैसिलिटीज़ होना चाहिए, उनकी सेफ्टी को सबसे ज़्यादा तरजीह देना चाहिए। और दूसरा, अभी इलेक्शन में जहाँ जहाँ ड्यूटी पे जा रहा है, मैंने सुना टीचरों को जिस दिन इलेक्शन हो रहा है उसी दिन दुर्बुक जैसे इलाके से वापस आना भी पड़ रहा, तो कम से कम उनको एक ब्रीथर के लिए एक दिन के अकोमोडेशन के इंतज़ाम हो। तो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए इस दौरान ऑफिशियल्स पे, चीज़ें सिस्टमेटिकली होना चाहिए। और तीसरा सबसे बड़ी बात, ऐसे मैकेनिज़म्स हो जिसमें ब्लॉक लेवल पे ये ट्रेनिंग आसानी से हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है। और तीसरी बात, जो नुब्रा जैसे तुर्त इलाके के जो टीचर है उनको लेह से और चांथा जैसे जगहों पर इलेक्शन ड्यूटी के बजाय कोशिश ये होना चाहिए कि नुब्रा के टीचर को नुब्रा में ही रखा जाए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। तो अगर ये चीज़ें भी कर लेगा तो इस तरह की जो हालात होंगे आइंदा वो बहुत कम होंगे और इस तरह के एक्सीडेंट से हम बहुत बच सकते हैं। और दूसरा, टीचर्स के लिए जो ट्रेवल का अलाउंस है, डेली अलाउंस है, वो भी अच्छे से होना चाहिए। और दूसरा, हम ये उम्मीद करते हैं जो हमारे जो दो टीचर्स गुजर गए उनके लिए जल्द से जल्द जो कंपनसेशन हो वो बराबर हो। डीसी साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं इस कंपनसेशन के प्रोसेस को डिले नहीं होना चाहिए और वो जो डिज़र्व करता है वो कंपनसेशन इन्हें मिलना चाहिए और उनकी फैमिलीज़ को मिलना चाहिए। तो इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। जी। जैसा कि आपने कहा कि एक बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़या कल हुआ था, हमारे जो टीचर पोलिंग ड्यूटी में लगे थे तैक्शी के, वो ट्रेनिंग के लिए आ रहे थे, तो उसमें एक्सीडेंट में उनकी दोनों की जान चली गई। बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, कल हमें आफ्टरनून में इसकी खबर मिली थी। तो ट्रेनिंग एक तो नोटिस वाली आपने बात की थी, तो यूजुअली 1 या 2 दिन पहले हम ट्रेनिंग नोटिस निकालते हैं, तो संडे आफ्टरनून को शायद ये वाला नोटिस इश्यू हुआ था। तो टैक्सी से उनको आ रहे थे, बट उनके साथ बाकी लोग भी थे। तो साथ में हमारे पास टीचर्स भी आए थे कल जो उनके साथ ट्रैवल कर रहे थे, वो भी हमें बता रहे थे। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो इन्वेस्टिगेशन और पुलिस की रिपोर्ट के बाद ही हम पता कर पाएँगे एग्ज़ैक्ट रीज़न क्या रहा। स्किड हुई गाड़ी, क्योंकि रोड कंडीशन भी ठीक थी उस टाइम पे जब एक्सीडेंट हुआ है, तो उसमें हम डेप्थ में अलग से जाएँगे। दूसरा, ट्रेनिंग अलग-अलग लोकेशन पे हमने जो फर्स्ट ट्रेनिंग थी वो अलग-अलग लोकेशन पे की थी। लेकिन ईसीआई की डायरेक्शन के हिसाब से जो ईवीएम है वो ट्रांसपोर्टेशन हम बार-बार अलग-अलग जगह नहीं कर सकते। एक बार हमारा जब इलेक्शन अनाउंस हो जाता है, जब हम बोलते हैं कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग रूम है, तो वहाँ से ईवीएम दूसरी जगह पे ले जाना मुश्किल होता है। इसलिए बाद वाली ट्रेनिंग जो है, सेकंड और थर्ड ट्रेनिंग जो है हमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे करनी पड़ती है। आप बाकी भी जगह देखेंगे, कारगिल या बाकी भी जगह, तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ही ट्रेनिंग सेकंड और थर्ड वाली होती है, क्योंकि ईवीएम हम बाहर ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते, जो ट्रेनिंग वाली ईवीएम होती है। इसके अलावा जो तीसरा एक था, कल मेरी भी बात हुई थी सबसे, तो तीसरा एक था कि उनका जो डेड बॉडी ट्रांसपोर्टेशन का मस्जिद से जो टैक्सी लेके जाना था। अब लेह में एक्चुअली दिक्कत ये है कि हमारे पास जो एम्बुलेंस है उसमें ही ट्रांसपोर्टेशन होता है बॉडी का। हमारे पास जो स्पेशली डेड बॉडी ट्रांसपोर्टेशन वैन जो है वो नहीं है, लेह लद्दाख सॉरी दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं है। तो इस बार हम वो प्लान करें, इस साल हम वो परचेज़ करेंगे सो दैट जो भी डिग्निफाइड लास्ट राइट्स होते हैं वो परफॉर्म कर पाए हम डेड बॉडी पे। इसके अलावा हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूछना है या उनके पास जाना था, तो हमारे एसडीएम साहब आज गए होंगे उनके घर पे, चूँकि डेड बॉडी यहाँ पे थी तो कल वो जा नहीं पाए वहाँ पे उनसे मिलने के लिए, तो आज हमने उनको भेजा हुआ है। मैं खुद जाना चाहता था लेकिन इलेक्शन की तैयारियाँ चल रही है, अब 3-4 दिन में मुझे पार्टियाँ डिस्पैच करनी है यहाँ से, तो मैं खुद इस बार नहीं जा पाया। तो इलेक्शन के बाद मैं खुद उनके घर पे विज़िट करूँगा, बिकॉज़ ये इलेक्शन की ड्यूटी पे थे और हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि इनके परिवार के साथ में इस संकट की घड़ी में हम खड़े रहें। इसके अलावा जब हमें ये खबर मिली थी तो हमने सारे जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिफ़िकेशंस है, जो गाइडलाइंस है, वो सारा हमने चेक किया। तो ऑब्वियसली किसी को हम लौटा तो नहीं सकते, लेकिन फैमिली को मदद करने के लिए हम 15 लाख ईच जो है इलेक्शन की तरफ से एक्स ग्रेशिया पेमेंट होगा। साथ ही में मैं रेड क्रॉस में अपनी तरफ से 5-5 लाख दोनों परिवारों को दूँगा सो दैट थोड़ा-सा सहारा बने। और साथ ही में क्योंकि ये ऑन ड्यूटी थे तो जो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट वाला केस है, हमने इंस्ट्रक्शन दे के रखे कि इमीडिएटली जैसे हमारा मॉडल कोड खत्म होता है, तो तब तक हम सारा डॉक्यूमेंटेशन रेडी करके इमीडिएटली उनको जितनी भी जल्दी हो सके हमारी तरफ से जॉब गवर्नमेंट जॉब जो कंपैशनेट एसआर 43 में होता है, उसको देने की हम कोशिश करेंगे। तो जून में मोस्ट प्रोबेबली इन जून हम इंश्योर करेंगे कि उनको जो जॉब वाला चीज़ है वो मिल जाए। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, हमारी तरफ से भी मैं संवेदनाएँ व्यक्त करता हूँ। और साथ ही में एडमिनिस्ट्रेशन की नेग्लिजेंस एज़ सच नहीं है, बट जो एम्बुलेंस की बात हुई, जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ पे हमारे पास सेपरेट वैन नहीं है, तो हमने
रिसेंटली मैंने जब विज़िट किया था हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे वही बात डिस्कस हुई थी और हम इस साल वो चीज़ खरीदने जा रहे हैं, सो दैट जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है तो उसमें दिक्कत ना आए। और साथ ही में जो पर्सनल व्हीकल इन्होंने हायर किया था, हमने बोला था कि सारा खर्चा जो है एडमिनिस्ट्रेशन उठाएगी, अगर वो बोलते तो हम हमारी तरफ से सारी चीज़ें खर्चा उठाने के लिए रेडी है। सर एक और उन्होंने बात कही कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं दिया जा सकता, या जो दूर दराज इलाकों से जो भी यहाँ के एम्प्लॉयज़ आते हैं ड्यूटी पे, तो उनको अकोमोडेशन का काफ़ी दिक्कत रहता है, तो उस पे क्या करना है? जी, वैसा अभी कोई प्रोविज़न था नहीं, क्योंकि हमारे पास अभी गेस्ट हाउस और उस हिसाब की फैसिलिटी एज़ सच नहीं है, पहले होती थी लेह में। इसलिए मैंने जैसे क पहले कहा कि स्टार्टिंग वाली ट्रेनिंग जो है हम सब डिवीज़न पे करते हैं, सो दैट लोग वो ज़्यादा ट्रैवल ना कर पाएँ, बट लास्ट वाली ट्रेनिंग यहाँ पे करनी पड़ती है। और साथ ही में जो डिस्पैच होता है वो लेह से सेंट्रलाइज़्ड डिस्पैच हमारा है, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में होता है बाकी भी जब इलेक्शन के टाइम पे। तो आने वाले टाइम पे इस पे सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि इलेक्शन में ऑब्वियसली जो पहले हुआ था उसमें थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट करके हम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो दूर-दराज़ के एरिया वाले हैं जिनको बार-बार यहाँ पे आना पड़ता है स्पेशली ट्रेनिंग के लिए, डिस्पैच के लिए, उस पे काम करने की ज़रूरत है, उस पे हम काम करेंगे हमारी तरफ से। थैंक यू।